हर साल 19 नवंबर को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाती है। एक ऐसा दिन जो पुरुषों के योगदान, उनकी चुनौतियों और उनकी अनकही लड़ाइयों को पहचान देने के लिए समर्पित है। लेकिन कितने लोग वास्तव में इस दिन के बारे में जानते हैं? कितने लोग समझते हैं कि पुरुष किन किन सामाजिक, भावनात्मक और कानूनी समस्याओं से गुजरते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए मेन वेलफेयर ट्रस्ट की एक समर्पित टीम दिल्ली के कई प्रमुख स्थानों पर पहुंची, लोगों से बात करने, जागरूकता फैलाने और उनकी राय जानने के लिए। आज ना इंटरनेशनल मेंस डे है। अरे कहाँ भाग रहे हो? आपकी क्या दिन है भाई साहब? कुछ विश देना चाहते हो जो आपकी जिंदगी में पुरुष हो उनको? अब आज की डेट में हायर एजुकेशन में कहीं भी हमारे बेटे पढ़ने जाते हैं तो उनको इशू फेस करना पड़ता है। जेंडर डाइवर्सिटी के लिए लड़कियों को अलग से पॉइंट मिलते हैं। हायर एजुकेशन के अंदर उसका क्या सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, वहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी वो भी 5% 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो इस चीज में कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए हम लोगों के। भाई साहब आज ना इंटरनेशनल मेंस डे है। आपका मेरा कितना दिन है? कुछ मैसेज देना चाहेंगे पुरुषों को? चलो हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे सर। हैप्पी इंटरनेशनल मेन डे। मेन शुड बी सेलिब्रेटेड। वो बहुत प्रोवाइड करते हैं बट हमेशा अंडर एस्टिमेटेड रहते हैं, तो उनके लिए भी दिन मनाना चाहिए, सेलिब्रेट तो करना चाहिए। इंटरनेशनल मेंस डे है, हम लोग आपको देख रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ बताएंगे अपने बारे में? जरूर। आज इंटरनेशनल मेंस डे है तो ऑब्वियसली आज एटमॉस्फेयर में क्या है? जादू है। जादू से याद है, वी आर अ बैंड का नाम है रेट्रोस्पेक्ट द बैंड, राइट? पुराने ख्यालातों से हम भले ही आते हैं गानों के जरिए में, लेकिन गाने कभी भी पुराने और नए नहीं होते हैं। तो हमारा जो म्यूजिक है हमारी तरह ही है, कुछ एक पुरानी आवाज, कुछ एक पुरानी धुनें, कुछ नए म्यूजिक के साथ। रेट्रोस्पेक्ट का एक नया गाना आने वाला है जादू, एंड वी आर रिलीजिंग इट जस्ट 2-3 days आफ्टर इंटरनेशनल मेंस डे। सो दैट्स अ स्मॉल थिंग फ्रॉम आवर साइड। हमें स्ट्रीम करेगा ऑन स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, इट्स एवरीवेयर, इट विल बी कमिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सरप्राइज टू सी मैं अपनी फैमिली के साथ था। आई हैव 2 daughters, so I'm surrounded by 3 देवीज। तो जब when I saw your thing, I really astonished। मैंने कहा मेंस डे भी होता है, इट्स वेरी गुड थिंग। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस थिंग। हम लोगों को आदमियों को जो रिकॉग्नाइज करने के लिए एक एफर्ट है आपका, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। पुरुषों का दिवस है, लोग मेंस के लिए हेल्प करते हैं। क्या है? क्या है? मोबाइल स्टैंड है। दाढ़ी बनाने में कुछ नहीं है। कोई नहीं, फिलहाल दाढ़ी तो बढ़ा रखी है, कटाओगे कभी? आपकी जिंदगी में जो भी पुरुष है उसके लिए कुछ? चलो एनीवेज, हैप्पी इंटरनेशनल डे। तो एक बात कहना चाहूंगा कि माँ की ममता तो हर आदमी याद रखता है, पर बाप का स्ट्रगल भी हमेशा लोगों को देखना चाहिए। हर आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम से कभी भी फादर ऑफिस की प्रॉब्लम से घर पे नहीं आता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मोबाइल स्टैंड है, आप टेबल में रखना, आपके सामने है। आपको भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पुरुषों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे अपने फादर के लिए या किसी के लिए? इंटरनेशनल मेंस डे है ना, हाँ, क्या बोलूं? एक मिनट आ जाओ। पहले दिन इंटरनेशनल मेंस डे है। So everybody know the Women's Day, everybody know the Men's Day। आज ये आपका दिवस है जो आपने आज सोसाइटी के इतना अच्छा काम कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। इट इज द डे फॉर यू, जहाँ पे हम आपको ग्रीट करते हैं। थैंक यू। आप आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने? Yes. आपकी जिंदगी में कोई पुरुष हो जिसके लिए आपको मैसेज देना चाहते हैं? नहीं है, पापा है, अंकल है अभी। दे ऑल आर वेरी गुड। आई थिंक उनकी केयर ही करना है, हमें लेके चलना है साथ। वी आर द पीपल, जहाँ पे हम लोग बगैर किसी पैसे के अक्रॉस द इंडिया, मतलब हमारी 40 NGOs और है, उनके साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली सरकार कुछ नहीं करती, जिसकी वजह से हर 4.5 में मरता है। बट वी आर द पीपल जहाँ पे लाखों लोगों की 3 times more than women। एग्जैक्टली, NCR से। आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर हम लोग यहाँ CP में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो MWT टीम है सारी यहाँ पर खड़ी, आप आपको देख सकते हो। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले अपना नाम बताएं और आप सोसाइटी के लिए मैसेज दें जरूर।
Gentlemen, my name is Dr. KB Singh and I'm a mental health therapist. मैं दिल्ली में होता हूँ और मैं एशिया का सबसे एडवांस रोबोटिक सेंटर रन करता हूँ जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर काम करते हैं। और मेंटल हेल्थ में मैं बताना चाहता हूँ, मेंस जो हैं बेसिकली दे आर हेड ऑफ कंसीडर टू बी द हेड ऑफ द फैमिली, और हम लोग जो काम करते हैं सारा दिन अपनी फैमिली के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि संदेश देने की जरूरत है कि जो आदमी हैं वो उनको भी बहुत पीयर प्रेशर होता है, बट 90% लोग जो होते हैं बिकॉज दे सफर इन साइलेंस बिकॉज ऑफ द फैमिली मैटर्स, दे डोंट डिस्क्लोज द थिंग्स। और फैमिली वालों को भी समझना चाहिए कि जो आदमी सारा दिन काम पे रहते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, बच्चे जो भी मांगते हैं उनकी नीड्स पूरी करते हैं, फिर भी शांत रहते हैं। तो ये एक आज के दिन के लिए इंटरनेशनल मेंस डे इज फॉर एवरीबॉडी, मेंस चीयर अप एंड विल हैव अ गुड टाइम टुगेदर। जो आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, आप करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो सर, आज ना अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है और ये दिन आप ही लोगों के लिए बनाया जाता है। कोई एक मैसेज पुरुषों के लिए देना चाहोगे? ये देंगे बड़े भाई, पुरुषों के लिए आपका दिवस है सर, आपने जो इतना बढ़िया समाज के लिए काम किया, फैमिली के लिए किया है, इट्स डे फॉर यू। वेल इट्स डे फॉर एवरी मैन, इजंट इट? जैसे महिलाओं के लिए वुमेन्स डे बनाया जाता है। हाँ, तो बस पुरुषों आज के टाइम में अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में 52 कानून महिलाओं के लिए है और पुरुषों के लिए एक भी नहीं है। लेकिन मेरा यही पॉइंट है कि किसी टाइम पे फीमेल्स को, महिला समाज को इन कानूनों की आवश्यकता थी, पर उसका मिसयूज इतना हो गया है कि आज की डेट में उसको बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट है। नीड्स टू बी बैलेंस्ड। हमारे देश में सर सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि महिलाओं के लिए 4 लाख करोड़ का उनके लिए एम्पावरमेंट का बजट है और लड़कों के लिए 1 रुपए का नहीं है। और हर एक जिले के अंदर तहसील, डिस्ट्रिक्ट, मंत्रालय हैं, छोटे छोटे आयोग हैं, हजारों एनजीओ हैं, मगर पुरुषों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर उनके साथ कुछ भी शोषण होता है तो कोई सुनने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। पुरुषों का भी होता है, बिल्कुल सही बात है। नॉट ओनली फिर मेंस के साथ, बच्चों के साथ, इवन जो उनको क्या कहते हैं, जो जेंडर दूसरे जेंडर वाले होते हैं, ट्रांसजेंडर, उनके साथ भी होता है। जो भी हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम बीइंग मेल सोसाइटी या बीइंग मेल काउंटर पार्ट्स हम ये लोग आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। हम सब ग्रोन अप मैन है, मैच्योर हैं। इनके 2 डॉटर्स हैं, मेरे बेटा भी है, बेटियां भी हैं, सभी के मतलब हम सबकी फैमिली में है। लेकिन हम जो एक प्रॉब्लम फेस करते हैं ना इन सोसाइटी इन जनरल बच्चों के प्रति, अब आज की डेट में हायर एजुकेशन में कहीं भी हमारे बेटे पढ़ने जाते हैं तो उनको इशू फेस करना पड़ता है। जेंडर डाइवर्सिटी के लिए लड़कियों को अलग से पॉइंट मिलते हैं। हायर एजुकेशन के अंदर उसका क्या सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, वहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी वो भी 5% 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो इस चीज में कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। हम लोगों को ये लगता है देश में से सबसे ज्यादा जो स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं वो लड़के होते हैं, और फिर भी बहुत सारी स्कीम जो होती है केवल वुमेन के लिए हो जाती है, और ये एक तरीके से जेंडर गैप या जेंडर वॉर जैसी चीजें खड़ी कर रही है। एग्जैक्टली हम लोग को आज क्यों बोलना पड़ रहा है? इसीलिए बोलना पड़ रहा है जिस टाइम हमारा टाइम था हम लोग अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे थे, उस टाइम इतना बड़ा गैप नहीं था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो गैप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब हमें इन चीजों के लिए लगता है हमें बोलना पड़ रहा है इन चीजों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो एक बात कहना चाहूंगा, हर आदमी की लाइफ में प्रॉब्लम से कभी भी फादर ऑफिस की प्रॉब्लम से घर पे नहीं आता है। मम्मी भली भी रो दो के अपन को कुछ कह देंगे, पर वो चीज अपन को हमेशा मायने रखनी चाहिए। तो रेस्पेक्ट एवरी पर्सन नॉट बाय हिज जेंडर, पर हर आदमी की रेस्पेक्ट करो, इज्जत करो, लड़की की करो, लड़के की भी करो। जिंदगी में कोई पुरुष जो उनको मैसेज देना चाहते हो? जो सबकी जिंदगी में सबसे महत्व पुरुष तो उनके पिताजी ही होते हैं, और सबके हीरो फर्स्ट हीरो तो उनके पापा ही होते हैं। तो मैं ये डेडिकेट करूंगा अपने फादर को, मैं उनका 1 या 10% भी बन जाऊं तो बहुत बड़ी बात है। और सबके लाइफ में बताना चाहूंगा पापा ही होंगे मेन, तो आपकी लाइफ में भी। और आपको सर अपनी जिंदगी में कौन पुरुष को मैसेज? सेम यही है, मैं भी अपने पापा के लिए पापा को डेडिकेट करूँ मैं भी अपने पापा को डेडिकेट करूंगा। उनकी मेहनत वगैरह सबकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उनके लिए मैं आगे कुछ भी करना चाहूँ सब उन्हीं के लिए करूंगा। आपको लगता है जैसे हम मदर्स डे को या वुमेन्स डे को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे फादर्स डे या मेंस डे को भी इम्पोर्टेंस देनी? बिल्कुल देनी चाहिए। और एक्चुअली मदर्स डे तो चलो अपन सब अच्छे बहुत अच्छे मनाते हैं, पर अपने पापा इमोशंस फीलिंग शेयर नहीं करते। बट अपने को पता रहता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें उनके लिए भी सब कुछ सरप्राइजेस देने चाहिए और उनका भी बहुत ऐसे सेलिब्रेशन वगैरह करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहिए? मैं बोलना चाहूंगा कि
फादर तो होते ही हैं, इन्होंने दोनों ने बताया भी है। अपने बड़े भाई है मेरे दोनों, उनके लिए मैसेज है। उन दोनों की बदौलत मैं आज यहाँ पे हूँ। कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये चाह रहा हूँ कि आज मेंस डे है तो मेंस को भी वैल्यू मिलेगा ना, कि बहुत कुछ झेलते हैं वो, पूरी फैमिली उनके ऊपर डिपेंड होती है। सो मेंस डे मनाना चाहिए, है ना। आपकी जिंदगी में कोई पुरुष हो उसको जिसके लिए आप मैसेज देना चाहते हो? मेंस ने तो मतलब ये दुनिया बस में ऐसी कोई उनके चीज़- बारे में कहीं कम गई है चीज। अच्छा, आप जैसे देखते हैं हम ट्विटर के ऊपर महिलाओं को वुमेन्स डे पे हमारे मोदी जी उनको ग्रीट करते हैं, उनको विश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है, मगर पुरुषों को कभी नहीं करते। तो ये गलत है या सही है? करना चाहिए। मेरा तो ओपिनियन यही है कि सबको अच्छे से मेंस डे भी मनाना चाहिए, सबको जैसे बराबरी से देखना हाँ, चाहिए। बराबर जिससे थैंक यू सर। मेंस को मनाते हैं। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है। ओके आपकी जिंदगी में जो भी पुरुष है जिनको आप मैसेज देना चाहते हो कुछ? मैं अपने फादर को मैसेज देना चाहता हूँ कि होता क्या है कि है ना, लोग मतलब अपने जो बेटे होते हैं ना, वो अपने फादर से ज़्यादा अटैच नहीं होते, अपनी मॉम से ज़्यादा अटैच होते हैं। इवन उनको ऐसा लगता है कि वो बात करने में भी थोड़ा शर्माते हैं, घबराते हैं, कुछ बताने में भी घबराते हैं। वो अपने मदर्स को सब बता देंगे, बट वो अपने ना फादर को बताने में थोड़ा सा झिझकते हैं, महसूस नहीं करते। तो बहुत अच्छा जरिया है ये उनको करने का कि आई जस्ट लव माई फादर। उनका नाम अशोक कुमार नटानी है एंड लाइक ही हैज डन अ लॉट इन माई लाइफ। उन्होंने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल, बहुत सेक्रीफाइस किया है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू पे हिम एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई लव हिम अ लॉट एंड आई लव यू माई डैड। आई लव माई डैड। आई लव हिम अ लॉट। या थैंक यू। थैंक यू सर। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। सेम टू यार, सेम टू यू। सर, आज ना कौन सा दिवस है आपको मालूम है? हाँ, इट्स मेंस डे आई गेस। टुडे इज इंटरनेशनल मेंस डे। आपकी जिंदगी में कोई पुरुष है जिसके बारे में आप कोई मैसेज देना चाहते हो? या लाइक ही इज माय फादर। उन्होंने मुझे लाइक हर चीज में सपोर्ट किया है, ही इज वेरी सपोर्टिव। तो मतलब एक ही ऐसी मैस्कुलिन पर्सनालिटी है मेरे जीवन में जो बहुत मायने रखती है, इज माय फादर। तो बाकी दोस्त तो बहुत है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? सेम फादर, एवरी मोमेंट, हर चीज के लिए अप्रोच करते हो, पापा को कुछ भी बात कर सकते हो। बेस्ट मैन। अच्छा, आपको लगता है जैसे हम लोग वुमेन्स डे को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, हमारे को मेंस डे को भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है? यस, वी शुड ऑल्सो गिव लाइक, मतलब हम कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे, बट बहुत चीजें हम भी लाइक सपोर्ट करते हैं सोसाइटी को, हम बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे भी उतना मतलब हम छोटी छोटी चीजों वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुरुषों ने नहीं बनाई। ईच एंड एवरीथिंग इज मेड बाय मैन और द सपोर्ट बाय मैन तभी बनती है। ऐसा है कि हमारा कोई डे मतलब जैसे है तो ठीक है, किसी को पता भी नहीं था, तो वैसा ही है। हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। आप कुछ बोलना चाहिए? Yeah, definitely. Obviously, when it comes to men's day, so people not only just specifically to a gender, मम्मी पापा मैंने तो सबको हमेशा एक ही नज़र से देखा है, but when it comes to men's day, definitely to all the fathers, to all the brothers, to all those personalities, especially यहाँ पर बहुत हीरो वर्शिप होती है हिंदुस्तान में। तो अगर हम उस जरिए से देखेंगे तो हमें समझ आता है कि हर इंसान की किसी ना किसी वे में एक अलग वो होती है, ज़रूरत होती है, एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। When it comes to men's day, definitely women's day को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, देनी चाहिए, बिकॉज इतने अरसों से जुल्म सितम से लोग पीछे आए हैं। हमारी वुमेन एंड मेन को लेकर हमेशा से एक डिफरेंशिएशन हमेशा से रहा है। एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस डे, करेंटली मेंटल अवेयरनेस वाली चीज़ों में कहना चाहूँगा कि बॉयज बी स्ट्रॉन्ग, मेन बी स्ट्रॉन्ग, एंड डेफिनेटली वुमेन्स डे अगर आप मना रहे हो तो अपने दोस्तों भाइयों को भी आप मेंस डे बोल सकते हो। दैट्स अ वेरी पर्सनल मैसेज फ्रॉम माय साइड एंड लव टू ऑल। थैंक यू। मैं आखिरी में एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि हम लोगों का सिर्फ इतना, हम लोग कभी भी वुमेन्स के अगेंस्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। वी आर जस्ट प्रो मैन। हम अगर राइट्स की अपनी बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम दूसरे जेंडर को सप्रेस कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन राइट्स, तो उसमें क्या बुरा है? हम लोग कभी भी वुमेन्स और जितने भी लड़के होते हैं, सबसे ज्यादा वो महिलाओं को सपोर्ट करती है, वो भी उनको सपोर्ट करती है। तो हमारा कभी भी उनके नहीं है। वी आर द पीपल, मेन वेलफेयर ट्रस्ट, जो हम लोग पुरुषों और उनकी फैमिली को जो भी डिस्ट्रेस में होते हैं उनको हेल्प करते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी है 8882498849, जिसमें हम लोग हर महीने 5 से 6,000 कॉल रिसीव करते हैं जो मेंटल स्ट्रेस में होते हैं, और हम उनकी निःशुल्क सहायता करते हैं। थैंक यू।